जगत जालपालम चलत कंठमालम शरद चंद्रभालम महादैत्य कालम नभो नीलिकाय दुरावार मायम सुपद्मा सहायम भजेहम भजेहम। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक है, जो गले में चमकता हार पहने हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल है, नभ के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजती हूँ। जय श्री कृष्णा। आज मैं कार्तिक मास के 11वें दिन में आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा व महात्म्य सुना रही हूँ। लेकिन इस सबसे पहले आप मेरा रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसके बाद अपना कमेंट में अपने विचार भी लिखें कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम कार्तिक मास की यह कथा। कार्तिक मास एक बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भगवान सूर्य की भी बहुत अधिक पूजा की जाती है, और भगवान शिव शंकर की भी इसमें पूजा होती है, और इसमें पीपल और आंवले की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आइए आप भी मेरे साथ बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, और भगवान भोलेनाथ की जय, और माता पार्वती की जय। नारद जी ने कहा, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके की तेज से सब दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। तभी गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए, और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवदाधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों सहित देवताओं के साथ शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरी शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी।
वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर पूछा, मेरे हाथों से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर ये क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंको, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध हो कर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था। इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इसके बाद यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। और आपको यह अध्याय कैसा लगा, अपने विचार मेरे इस रवा भक्ति चैनल में जरूर शेयर करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धन्यवाद।